अज़लान, ये सब कुछ एक ख्वाब है ना? मेरा बेटा जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बेटा जिंदा है, बिल्कुल ठीक है वो। ये कैसे हो सकता है? भला ऐसा हो भी कैसे सकता है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। क्या समझ नहीं पा रहे तुम? दुआ ने हमारे होने वाले बच्चे को मारा है, तुम्हें आखिर नजर क्यों नहीं आ रहा अज़लान? सुनो मेरी बात, तुम ये बात सबसे मनवा सकती हो, हर किसी से। यहां तक कि इस बात पर तुम खुद को भी कायल कर सकती हो, लेकिन तुम्हें पता है मैं नहीं मानूंगा। यानी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुमने क्या कहा अभी? मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूं बताओ? हाँ? मैंने अपना बच्चा खोया है। खामोश। आज के बाद बहाना नहीं बनाओगे बच्चे का। आज मेरा भी बच्चा मरा है, लेकिन इसका इल्जाम तुम दुआ पर नहीं लगा सकती। तुम गुनाह कर रही हो। तुम्हारी बहुतान की वजह से दुआ जेल चली गई। क्या मिला? मैं मिल गया? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। यानी तुम मुझे छोड़ दोगे अज़लान? तुम फौरन अपनी शिकायत वापस लोगी और उसके बाद दुआ बाहर आएगी, और मैं भी तुम पर यकीन करने का ड्रामा करूंगा, या कम से कम कोशिश कर लूंगा। मगर जब तक दुआ जेल में, तुम मेरे साथ एक दिन भी इस घर में नहीं रहोगी। तुम मुझे बाबा के घर जाने की धमकी दे रहे हो? इस हालत में? तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं, जो होने वाला है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। और इसकी वजह यह है क्योंकि तुम पहले भी ऐसा कर चुकी हो। तो इस बार अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम पर यकीन करूंगा तो तुम गलती पर हो। अज़लान, तुम अपना दिफा फजूल कर रही हो मेरे सामने, ये जान लो। मैं तुम्हारी हकीकत को जान चुका हूं। इस ड्रामेबाजी का फायदा नहीं है कोई। तुमने मेरे साथ भी यही किया था ना? ठीक है, हमला समझ के छोड़ दिया, खामोश रहा, एक लफ्ज भी नहीं बोला। मगर मेरी बेटी की मां के साथ अगर उसे कुछ नुकसान हुआ, मैं पुरसुकून नहीं रह पाऊंगा। समझ आई? तुम अब भी उसे चाहते हो ना? चाहता हूं उसे, हाँ। देखो, उरूज दुआ मेरे बच्चे की माँ है, मैंने उसके साथ वक्त गुजारा। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगी। तुम गलत कर रही हो उसके साथ। जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, मुझे मालूम है। दुआ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तुम्हें अगर मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है और तुम मुझे खोना नहीं चाहती हो उरूज, तो शिकायत वापस ले लो। अज़लान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो वो करके दिखाओ जो मैं तुमसे कह रहा हूं। उसने हमारे बच्चे को मारा है अज़लान। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। झूठ मत बोलो, दोबारा शुरू मत करना। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें? भरोसा नहीं है, इसकी वजह भी तुम ही हो। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं, शिकायत जितनी जल्दी हो सके वापस ले लो। हाँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम खो दोगे मुझे। मैं झूठ नहीं बोल रही। दुआ ने वाकई ये सब कुछ किया है, मगर मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। खुद को गलत साबित कर लूंगी मैं। झूठी हो तुम।
मुझे तो आज ज़ैनब पर बहुत हैरत हुई। कितनी बदतमीजी की उसने। मुझ पर ऐसे चढ़ दौड़े जैसे मुझे मार देगी। बेगम, उनकी बेटी को हिरासत में लिया गया है, ये फितरी है। तुम फिर शुरू मत हो जाओ। अब वो सब बदतमीज हैं। उमर उनके साथ उन्हीं जैसा हो गया है। क्या उमर अंकल और जैनब साहबा की सुलह हो गई है? नाइला, क्या हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि साथ हैं दोनों। उनका रिश्ता भी एक मजाक ही है। कभी अलग हो जाते हैं और फिर मिल जाते हैं। अरे बस करें खुदा के लिए, अब आगे क्या होगा ये सोचें। अजलान अभी उरूज से बात करके उससे शिकायत वापस लेने को कहेगा। अगर मैं होती तो वापस ना लेती। अम्मी, ये एक ऐसी बात है जिसे आपने अपनी आंखों से नहीं देखा है। वो भी आपकी पोती की माँ है। आप आखिर ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? बेटी, उस खानदान की औरतें हमारे पीछे पड़ गई हैं। इसके सिवा और कोई वजाहत नहीं है। देख लो ना दुआ को, अपने शौहर के जाते ही हमारे बेटे के पीछे पड़ गई है वो। मरियम बेगम, खुदा के लिए बस भी करो। हम अपनी बेटी को ऐसे जेल जाने की इजाजत तो नहीं दे सकते। बेहतर यही रहेगा कि शिकायत वापस ले ली जाए। अल्लाह करे उरूज मान जाए ये बात। फराज, जी उस्ताद। देखो मैंने तुम्हारे लिए जबरदस्त मछली बनाई है। वाह वाह उस्ताद, लगता है आपको खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे नहीं, मुझे कोई खाने पकाने का खास शौक नहीं है, मगर मेहमान नवाजी मुझे बहुत पसंद है। वो हमारे मोहल्ले का एक मछली वाला जमील भाई है ना, वो कभी कभार यूं ही मछली ले आया करता है। तो बस मैंने यूं ही सोचा कि ठीक है, क्यों ना आज मछली बनाई जाए। तुम हो तो बहाना भी मिल गया मुझे। मेहरबानी उस्ताद। जो लोग नजरियाती तौर पर अकेले होते हैं ना, वो भी मछलियां ही होते हैं। मतलब जब साथ में वो चीज ना हो तो। तौबा तौबा। अरे ठीक है, मजाक कर रहा था उस्ताद। मेरे मजाक ना जरा ऑफेंसिव किस्म के होते हैं। ऑफेंसिव मजाक का मतलब जानता हूँ मैं। उस्ताद, आपकी गर्दन वैसे जरा साइड की तरफ झुकी हुई रहती है। अगर आंखें भी यूं घुमा ले तो आपके तासुरात बिल्कुल नूर जैसे हो जाएंगे। वैसे ये बताओ, तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई नूर से? हम दोस्त नहीं हैं उस्ताद, पुराने पार्टनर्स हैं। वैसे नूर साहिबा से कोई भी मेरी चीज मुश्तरक नहीं है, तो हम दोस्त कैसे हो सकते हैं उस्ताद? लेकिन देखें, मैं मुश्किल में था, फंसा हुआ था, वो मदद को आ गई। ये मैं नहीं भूल सकता, और अब से वो मेरी बेहतरीन दोस्त बन गई है। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बस तुम रास्ता इसी में तलाश करो। मेहरबानी उस्ताद। मैं वैसे पीता हूं, मगर मैं काफी मजहबी खानदान में पला बड़ा हूं वैसे। हाँ, शायद 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, मगर दीनी इल्म मेरा बहुत अच्छा है। काफी कुछ जानता हूं, मतलब बहुत कुछ जानता हूं मैं। अच्छा है। जो भी इंसान इस दुनिया में अल्लाह का खौफ रखता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बनाता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से गुमान नहीं होता। सूरह तलाक से। बहुत शुक्रिया उस्ताद, अपना रिस्क मेरे साथ बांटने का शुक्रिया। कोई बात नहीं, पेट भर के खाओ। एक बात कहूं उस्ताद, कल सुबह मुझे भी नमाज के लिए जगा देना। यूं हमारे पट्टे भी हरकत में आ जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर। इस तरह से उन्होंने ये इल्जाम मेरे पे लगने दिया। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक मुजरिम को घर लाएंगे तो ऐसा ही तो होगा। मुसीबत में फंसे तो इंसान को सबसे पहले चोर ही सोचती है। लेकिन ये औरत सिर्फ चोर नहीं है, कातिल भी है। तो क्या इस बात से सुकून मिल जाना चाहिए जुल्कर? क्या पता वो किसी रात हमारा गला ही काट दे। यानी क्या पता नैला, शायद ऐसा ना करे। आफत तो पहले से ही दरवाजे पर खड़ी है। क्या कह रही हो? अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? हम बर्बाद हो जाते। अल्लाह की कसम, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। क्या मेरे अपने मसले कम थे? एक और सर पर आ पड़ा। मेरी भी इनकी वजह से घर से चली गई। कसम से नायला, मुझे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि हमने उस बेगुनाह औरत पर तोहमत लगा दी। हम चाहे कुछ भी कर ले, ये गुनाह साफ नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। फौरन मायूस होना ठीक नहीं है। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जिस आदमी को उन्होंने दिया है उससे खरीदेंगे, और कोई चारा नहीं है। जुल्कर, कहाँ थे तुम यार? इतना शोर क्यों मचा रही हो? बच्चा सो रहा है, क्या मुसीबत आ गई? ये सब इसी की वजह से हुआ है। क्या हुआ है मेरी वजह से? अरे तुमने नहीं कहा था? तुम ही ने कहा था ना कि मैरी को मैंने देखा है। हाँ कहा था मैंने, देखा था उसे। खैर, तुम लोग बच्चे को जगा दोगे, चलो बाहर जाओ। जुल्कर, जरा किचन में आओ, तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, आ रहा हूँ, तुम जल्दी चलो। आओ।
तुम परेशान मत हो। हेलो, मुझे वो ब्रोच चाहिए था जो मैंने तुम्हें दिया था। जल्दी से ले आओ उसे, मैं पैसे दे दूंगी, ठीक है? क्या? ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? कैसे बेच सकते हो तुम? ठीक है, मुझे जल्दी एड्रेस दो। रुको, बताओ, लिख रही हूं। हाँ बताओ। ठीक है, ठीक है, जहन्नुम में जाओ, बंद करो, बंद करो। मेरी वजह से एक बेगुनाह औरत बेरोजगार हो गई। या मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ओह, पता नहीं फराज ने क्या क्या होगा। अल्लाह करे इल्हामी साहब को तंग ना किया हो उसने। मैं फोन करके देख लेती हूँ। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि हमारी तफ्तीश कब शुरू होगी। देखिए उस्ताद, मेरा हुक्म का इक्का फोन कर रहा है। नूर साहिबा। फराज, अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ कि तुम फ्री हो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फारिग हैं। बस उस्ताद के साथ टीवी देख रहे हैं। अच्छा, सलाम कहना मेरा। मैं बस तुम्हारी खैरियत पूछना चाहती थी। ये बताओ सब ठीक है ना? अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ तुम क्यों मुझे फोन कर रही हो नूर। यानी ये देखने के लिए कि कहीं मैं कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर रहा या कोई मसला तो नहीं है। लेकिन कोई मसला नहीं है। उस्ताद भी मुझसे बहुत खुश है। उस्ताद आप ही बताएं। सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। कसम से इस आदमी की हर बात से खुशबू टपकता है। अरे फराज, खुदा के लिए, इल्हामी साहब तुम्हारे बचपन के दोस्त नहीं है, कुछ तो लिहाज करो। नूर, मुझे लिहाज वगैरह पसंद नहीं। अच्छा खैर, मैं तुमसे अभी बहस नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए फोन किया था। सुनो, उरूज का बच्चा जाया हो गया है। क्या? कैसे? अरे ये सब कैसे हुआ आखिर? अरे क्या बताऊं, मगर यानी एक अजीब बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। उसने हमसे कहा कि दुआ ने गाड़ी से टक्कर मार दी और भाग गई। दुआ अजलान की पहली बीवी है फराज, समझे? ओहो नूर, कसम खाता हूँ तुम्हारा पूरा खानदान ब्राजीलियन ड्रामा लगता है। ये क्या है यार? अरे फराज, दुआ ऐसा कभी नहीं कर सकती। अजलान भी वैसे उरूज पर यकीन नहीं करता, लेकिन मिसकैरेज तो हुआ है ना। मुझे तुम्हारी एक बात याद आई। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि उरूज पर एतबार मत करना। तुमने ऐसा क्यों कहा था? हाँ कहा था। देखा, अब तुम भी मेरी बात पर आ गई ना नूर। मैंने तो पहले ही तुम्हें खबरदार करने की कोशिश की थी, अब फिर खबरदार करता हूँ। उसकी कही हुई किसी बात पर यकीन मत करना, तो अल्लाह का नाम लेकर भी कहे तो। अरे इल्हामी साहब साथ हैं, कैसी बातें कर रहे हो? तौबा करो। हाँ वही अल्लाह अल्लाह, मेरा मतलब है कि जो अल्लाह का नाम लेकर कहे बस उस पर यकीन करना। चलो ठीक है फराज, मैं कल वहीं आ जाऊंगी, फिर बात करेंगे। जरूर आना। वैसे भी सुबह से शाम में बोर हो जाता हूँ, बैठकर बातें करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। उस्ताद ऐसे मत देखें, बता नहीं पाऊंगा, गीबत हो जाएगी। बड़ा गुनाह है, चले छोड़े। टीवी देखते हैं। दुआ मेरी जान, मॉम, मेरी बच्ची। बहुत डर गई थी मैं। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। दुआ मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उमर अंकल शुक्रिया, खुदा के लिए यहाँ से चले, मैं एक सेकंड भी नहीं रुक सकती यहाँ। शुक्र है खुदा का कि उसने शिकायत वापस ले ली। लगता है अजलान ने उसे मना लिया। अजलान को पता नहीं सब कुछ कैसे मालूम हुआ। अजलान तुम पर यकीन करता है, फिक्र मत करो। ना करे तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। जब तक आप लोग यहाँ से बाहर आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आ जाओ। मोहन, आज बेटा कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठ जाओ। मेरी बच्ची, आओ यहाँ बैठो। एक लम्हे के लिए लगा कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। हम तुम्हें यहाँ कभी नहीं रहने देते बेटा। मेरी बच्ची। शिकायत वापस ले ली उसने। कैसे मान गई वो? बहुत जतन किए भाई मैंने, मत पूछो मुझसे।
अजलान, उसकी कीमत अब गुलामी से शुरू होगी। देख लेना जो मैं कह रही हूँ। मैं मैरी को फोन भी नहीं कर सका। मेरी बेटी अकेली रह गई है, सहर और हयात के हाथों में। इतनी अहम बातों के बीच तुम्हें मेरी ही याद है? बाबा, मैरी ऐसे नहीं मरेगी, चाहे ऊपर मट्टी भी डाल दे फिर भी नहीं। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो नायला? ठीक कह रही है, क्योंकि आपको सिर्फ मेरी की फिक्र है। मुझे अपनी बच्ची की फिक्र है। आपकी बच्ची को हम सब मिलकर संभाल लेंगे। जरा अपने बच्चों की भी फिक्र कर लें। मुझे शायद इस वक्त दुआ के पास होना चाहिए। अगर आज तुम इस घर से बाहर निकले अजलान, तो मुझे मरा हुआ पाओगे। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, क्योंकि रसूल साहब आ रहे हैं। अब रसूल साहब का क्या काम है इस घर में? क्यों आ रहे इस वक्त? उसकी बेटी मौत के मुंह से लौटी है, वो जरूर आएगा। अब उनकी मेहमान नवाजी करो बैठ के। हाँ, वो लोग आ गए। रसूल साहब के सामने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है बाबा, ठीक है, लेकिन उनके बेगैरत बेटे ने अगर पहले वाली हरकत की ना, तो पहले से बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा मैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको तंग तो नहीं करना चाहते थे, मगर दिल बेचैन था, इसीलिए आपसे मिलने आ गए। जी अच्छा किया सुद्दा साहब, ऐसी कोई बात नहीं। चलें बैठे। मेरी बेटी कैसी है? ठीक है, शिकायत वापस ले ली उसने, आराम कर रही है। कहीं आप लोगों ने मेरी बहन पर दबाव तो नहीं डाला? या मेरे अल्लाह, मैंने बस अजलान, बस खुदा के लिए कोई तलखी ना हो। बैठे आप लोग, पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उरूज के पास चले जाइएगा। आप तशरीफ रखिए। वैसे हम सबको इस बात का बहुत अफसोस है। अब्दुल्ला साहब, मैं यहाँ आया हूँ, मगर बहैसियत बाप मेरा दिल मुतमईन नहीं है। अब तक बच्चे की उम्मीद में इन्होंने अपनी शादी को संभाले रखा, मगर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। मैं अजलान को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरी बेटी को मजीद नुकसान पहुंचाए। पता नहीं जो कुछ भी हुआ वो आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा। अगर मुझे मौका दे तो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। अजलान पुरसुकून रहो। नहीं, एक मिनट भाई, अब तक मेरा पागल ना हो जाना एक मौजज़ा है। देखिए, मैंने आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और नहीं पहुंचाऊंगा। उल्टा आपकी बेटी के साथ रहने पर मुझे कितना नुकसान हुआ इस बात का अंदाजा है आपको? अजलान, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी दूसरी बार अस्पताल को पहुंची है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, अभी समझाऊं अपनी बात का मतलब। अजलान, रसूल साहब, माँ बाप की हैसियत से हम आपकी बेबसी को अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर ये भी बच्चे नहीं हैं, समझदार इंसान हैं। इन्हें उठो कहो तो उठ जाएं, बैठ जाओ कहो तो बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इनके फैसलों से मुत्तफिक ना होते हुए भी खामोश रहने पर मजबूर होते हैं। बेटी, तुम नीचे क्यों आ गई? जाओ, तुम्हें आराम का कहा है ना। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अजलान नजर नहीं आया तो मुझे फिक्र हो गई। बस इसे देखना चाहती थी, मालूम नहीं था कि बाबा आप लोग आए हैं। हम तो तुम्हें देखने आए थे मेरी बेटी। बाबा जान, खुदा के लिए मुझसे ये मत कहिएगा कि हमारे साथ चलो। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मगर यही मुश्किल हमें मजबूत बनाएगी। अजलान के साथ रहकर मेरे तमाम जख्म भर जाएंगे, फिर से इस घर में खुशियां आएंगी। मुस्तफा, मुझे उस तुर्क ड्रामे की याद आ गई जिसमें लैला ने पिंक कलर का बाथरोब पहना था। लैला ने क्या पहना था? आप ने बताऊंगी, छोड़ो से। मैं तो हमेशा घर को कायम रखने के हक में हूँ। उरूज के साथ खड़ी हूँ मैं। आप अपने दिल को मुतमईन रखें रसूल साहब, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना अजलान?
चलो मेरी जान, अब सो भी जाओ। हो ये तो आज सो ही नहीं रही। मैं कोशिश करूं? जी आ जाए। हो जाओ मेरी जान। सो जा मेरी प्यारी बेटी सो जा, राज दुलारी बेटी सो जा, परियों की वादी में जाके सो जा, परियों की वादी में जाके सो जा। फूलों की वादी में खेलेगी फूलों से, फूलों की वादी में खेलेगी फूलों से, जरा इसकी ये किस्मत तो देखो। आप तो बहुत ही अच्छी तरह लोरी सुना रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है? घर जल रहा है और आप लोगों ने इसे क्लब बना रखा है। एक गिटार भी ला दूं आपको मैं? ये सो ही नहीं रही थी, तो आप मेरी मदद कर रही थी इसे सुलाने में। हयात आपा, आप जाकर सो जाइए। ये सब मुझ पे छोड़ दे, मैं अलिफ का ख्याल रख लूंगी। ठीक है, चलें, शब बखैर। आपको भी। ये आप क्या कर रही हैं? क्या घर में इतनी जोर से गाने गाए जाते हैं? ये क्या कोई क्लब है? बचपन में तुम्हें भी ऐसे ही लोरी सुनाती थी। चाहे तुम जितना भी चीखती चिल्लाती थी, मैं ये गीत गाती थी और तुम फौरन सो जाती थी। मगर अब मैं आंखें नहीं बंद कर सकती। हमारे पास और भी कई मसले हैं, जिनमें से एक चोरी है। याद है आपने बरोज के बारे में कुछ मालूम किया? हाँ, उसने एक जवाहरात की दुकान पर बेच दिया है उसे। मतलब ज्वेलर शॉप से हमें ये खरीदना पड़ेगा। बेटी, मैं तुम्हें इस मुसीबत में डालने के लिए माजरत चाहती हूँ। बेटी मत कहिए मुझे। तुम्हारे ख्याल से कितने का बेचा होगा उसने? क्या मालूम, कल जाके पता करना पड़ेगा। और साथ ही बड़ी रकम के लिए कर्ज की दरखास्त भी दूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो तो दिख ही रहा है। चलो तुम सो जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगी, ठीक है? वैसे भी मेरी वजह से इस घर से गई है, कम से कम कुछ काम आ जाऊं। अच्छा ठीक है, संभाल लीजिए। मगर देखिए, अब कहीं बच्चे के तकिए वगैरह ना ले जाइएगा अपने साथ, समझी? बेटी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखते हैं। ले जी, आप लोगों की मंजिल आ गई। उमर, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अगर चाहो तो एक कप चाय पी लो, बहुत थका देने वाला दिन था आज। ये तो बहुत अच्छा होता ज़ैनब, मगर काफी देर हो चुकी है। फिर तुम लोगों को भी दुआ से बहुत सारी बातें करनी होगी। कल बात करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। उमर अंकल, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया कोई बात नहीं दुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बार फिर शुक्रिया उमर। गुड नाइट। मिलते हैं फिर। तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। खुश आमदीद। दुआ, मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अब क्या होगा मैरी? अपनी जिंदगी में पहली बार जेल देख कर आ रही हूँ। मेरी जान। जवेरिया कहाँ है? जवेरिया इस वक्त सुकून से सो रही है। सुमैया खाला भी नहीं सोई थी, कह रही थी कि तुम लोगों का इंतजार करूंगी। तुम जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? मैं जवेरिया को देख कर आती हूँ। ठीक है। मम्मी। हाँ, चलिए उठिए, आप ऐसे नहीं लेटे, बेड पर जाके सोइए, थक जाएंगी इस तरह। दुआ कहाँ है? आ गई है, अंदर जवेरिया के पास है वो। उठे, चले आप जल्दी। हाथ पकड़े मेरा। नानी जान। दुआ मेरी जान। आराम से उठे। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ।
बिल्कुल ठीक, फिक्र मत करें। हमेशा ठीक रहो। मेरी प्यारी नानी, मगर आप अब जाकर सो जाएं, ठीक है? वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी कल हम सब एक साथ नाश्ता करेंगे तो मैं आपको सब कुछ तफसील से बताऊंगी। ठीक है, चलें। शब बखैर बेटा। शब बखैर। गुड नाइट शब मम्मी। बखैर बेटी। डर गई थी कि कहीं जवेरिया को दोबारा न देख पाई तो। अल्लाह ना करे दुआ। चाय ले आई हूँ। हमारे दिन तो मुश्किल में एक दूसरे से बाजी लेते जा रहे हैं। किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं होता कि हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। इंसान के साथ आजमाइश हर कदम पर है। हम तो काफी अरसे से आजमाए जा रहे हैं मैरी। उमर ने जख्मी होने का जिक्र तक नहीं किया। पुलिस स्टेशन में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वाकई बहुत अच्छा है वो। मॉम, मैं समझ नहीं सकी, आप और उमर अंकल की सुलह हो गई है क्या? नहीं दुआ, कोई बात नहीं ऐसी। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और बस। उमर ने तुम्हारी ऐसी हिफाजत की जैसे तुम उसकी अपनी बेटी हो। वहाँ वाकई हुआ क्या था? लड़ाई हो गई थी क्या उनकी? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारी अम्मी अजलान को सबक सिखाने वाली थी। सही कह रही, बच गया वो। माम, अजलान का कोई कसूर नहीं है। कैसे नहीं दुआ? अगर वो तुम्हारे पीछे ना पड़ता तो उस लड़की की भी इतनी जुर्रत ना होती, वो तुम्हारे पीछे ना पड़ती। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो कितनी आगे बढ़ गई है? माम, अजलान का इस मामले से क्या ताल्लुक? मैं गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद थी, बस इतनी सी बात है। अगर उरूज से हॉस्पिटल में मुलाकात ना होती तो ये सब भी ना होता। दुआ, मैं तुमसे कह रही हूँ, खुदा के लिए अजलान की हिमायत नहीं करना तुम। कम से कम आज तो नहीं, मेरी मानो। ठीक है, ठीक है, मैं जवेरिया को लेकर नीचे जा रही हूँ। कल आपसे मुलाकात होती है नाश्ते पर, फिर बात करते हैं हम इस हवाले से। दुआ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो आज रात मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है मैरी। तुम यहाँ भी रह सकती हो, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहाँ सो जाओ। आज मैं दुआ को अकेला नहीं छोड़ूंगी। कल भी वहीं रहूंगी, फिर एक दिन वहाँ एक दिन यहाँ। ये ठीक रहेगा। हमेशा मेरे साथ रहो। बता रही हूँ, ऐसे मम्मी नाराज हो जाएंगी। चलो खैर है, शुक्र है आज का दिन भी किसी तरह गुजर गया। रेहान आया होगा, रुक जाओ मैं देखती हूँ जाके। मैंने फोन करके इन्फॉर्म किया था उसे। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर सबको। शाम बखैर। आइए। उफ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। आओ मेरी जान, यहाँ आकर बैठो। मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं तो पागल हो गया था, कसम खा रहा हूं। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। दुबई की चॉकलेट। रेहान, इतनी टेंशन में भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। लो भाई, देख लो, हमारी बेटी उदास है, खुश होना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है? अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ, हम सब कुछ खा चुके हैं, सिर्फ दुबई की चॉकलेट बची है। लाओ दो। क्या है ये? हाँ खा लो, बहुत मशहूर है इसलिए सब खा रहे हैं। तुम हमेशा फूलों की तरह खिलती रहो मेरी प्यारी मासूम बच्ची। और ले आऊंगा। अजलान, तुम सो गई थी क्या? नहीं, मैं बस अभी घर आई। दुआ, तुम्हारे साथ ना होने की वजह से मुझे सांस नहीं आ रही है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सोचकर मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। उरूज को तुमने कायल किया था? हाँ। अजलान, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया था, कसम से कुछ भी नहीं। मुझे मालूम है दुआ, तुम मुझे क्या बता रही हो? क्या मैं तुम्हें जानता नहीं हुआ? मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं और ना ही मैंने किया, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मेरे लिए हकीकत सिर्फ वो है जो तुमने कहा। दुआ, मैं अपना बच्चा खो चुका हूं, तुम्हें नहीं खोना चाहता मैं। कल बात करती हूँ, बहुत थक गई। बल्कि हम दोनों ही थक गए हैं। तुम भी परेशान ना हो, सो जाओ, आराम करो। ठीक है, जरूर। कल मैं तुम्हें देखने के लिए आऊंगा। शब बखैर। अपना ख्याल रखना।
अरे उस्ताद, तुमने अकेले खुद ही सवाब कमा लिया। मैं सुबह नमाज पर नहीं उठाया। नमाज किसी पर जोर डालकर नहीं पढ़वाई जाती। देखो सुबह मैंने इतना शोर मचाया लेकिन तुम नहीं उठे, मगर अब थैली की जरा सी सरसराहट सुनकर तुम फौरन जाग गए। नहीं उस्ताद, इसका मेरे बायोलॉजिकल क्लॉक से ताल्लुक है। जाओ मुंह धो लो। जैसे ही 1 बजता है मेरा जिस्म हल्की हल्की हरकत करने लगता है। जोहर की नमाज से शुरू कर दो फिर। ठीक है, वो भी ठीक है। मुझे तो गरम गरम पराठों की खुशबू आ रही है। हाँ बिल्कुल, हमारी बेकरी से लाया हूँ, ताजी बनी हुई है। अच्छा मुझे फौरन मस्जिद जाना है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नाश्ता रखने आया था, अब जा रहा हूँ। रुके, यानी चले साथ नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और करेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगा। और हाँ, अगर मैं घर में रहूंगा तो बोर हो जाऊंगा, परेशान और तंग करने लगूंगा। वैसे भी मेरी अम्मी मुझे इस मोहल्ले में नहीं ढूंढेंगी, है ना? चलो ठीक है, लेकिन जल्दी। अच्छा ठीक है, फिर चाय बना लो। दरअसल मुझे चाय बनाना भी नहीं आती। ठीक है, मैं बना दूंगा। जरा ये चीजें किचन में रख दो। लो उठाओ इसे। फराज। जी उस्ताद। ये भी ले जाओ। हाँ ठीक है। उठिए, उठ जाइए, उठे ना। एक बात बताइए कि आप मेहरी के सामने भी ऐसे ही सोती थी? और कैसे सो सकते हैं? अल्लाह जाने मेरी ने आपके बारे में क्या सोचा होगा। इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? मुझे भी जल्दी उठने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। बैंक में मेरी प्री अप्रूवल क्रेडिट है, वो ले आई हूँ मैं अपने अकाउंट में। देखिए, घर वालों के उठने से पहले हमें घर वापस आना। ठीक है। और अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे कि आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ठीक है। मैं अब्दुल्ला को देख कर आती हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर निकलते हैं। ठीक है, मैं उठ गई हूँ। उफ अल्लाह, उठ गई हूँ मैं। प्री अप्रूवल क्रेडिट ले जाएंगे। जवेरिया को कल तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस हुई दुआ जान, ये बहुत बेचैन रही। अल्लाह तुम्हें कभी इससे जुदा न करे। आमीन सवेरा पर शुक्रिया। अब उस मसले का क्या होगा? क्या यूं ही खत्म हो जाएगा? क्या अजलान उस लड़की को सबक नहीं सिखाएगा? बताओ मुझे तुम। मैं आज अजलान से मिलकर इस हवाले से तफसील से बात करूंगी। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए ना? कब अपनी अकल इस्तेमाल करोगी दुआ? मॉम, बिला वजह नाराज ना हो। मेरा अजलान को सब कुछ बताना जरूरी है। हम उस औरत को पागल और बुरा कह रहे हैं, मगर वो हमारे अंदाजे से बहुत आगे की चीज है। एक नफसियाती केस है। दुआ बेटा, तुम्हें क्या तुम डॉक्टर हो? क्या इलाज करना चाह रही हो उसका? भाई उसकी मर्जी है, वो उसका शौहर है, वो जो दिल चाहे वो करे। तुम कौन होती हो? दुआ देखो बेटा, ज़ैनब बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। हालांकि अजलान तलाक लेना चाहता था और उरूज बच्चे का बहाना बना रही थी। अब क्या हो गया? कहेंगे दुआ की वजह से तलाक हो गई, फिर सारी मुश्किलात सर पर आ जाएंगी। अल्लाह बचाए, अपनी माँ की बात मान लो बेटा। अल्लाह, अगर आग लगेगी तो हमारा घर ही लपेट में आएगा। मैं उरूज के खेलों से तंग आ चुकी हूँ और अजलान के साथ जो उसने किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना है। जवेरिया उस घर में आती जाती रहती है, मेरा दिल दहलता रहेगा हमेशा। ऐसा मत करे, खुदा का वास्ता है। जिसने आज मुझे नुकसान पहुंचाया वो कल जवेरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तुमने खुद ही सोच ली ये बात। इससे तुम्हें क्या सुकून मिलता है, ये बताओ मुझे। देखिए मॉम, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं और मैं फैसला कर चुकी हूँ। दुआ बेटा, ये किस किस्म की जिद है? मैं जिद नहीं कर रही, मुझे बस जो दुरुस्त लग रहा है वो कर रही हूँ। ठीक है दुआ, मैंने तुम्हें कहा, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत खूब, यानी अपनी जिंदगी बसा ली, नया निजाम भी बना लिया। अब माजी में वापस जाकर सब कुछ दोबारा से खराब कर दूंगी। इनकी सुनो जो खुद उम्र से दस्तबरदार नहीं हो रही। मम्मी, इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है? खुदा के वास्ते, आप ही ने तो कहा था कि उसके साथ रहो। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की उनाल खानदान के मर्दों से मोहब्बत समझ से बाहर है। बस वो लोग दरवाजे पर आकर बैठ जाते। आप ये बात मरियम साहिबा से भी पूछे, उसके पास रहते तो। उसके पास कोई नहीं रहता जो जाहिर है। हमें उसे समझने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ते ही नहीं है हमारी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो आपको एक कीमती ब्रोच भेजा गया था। कीमती ब्रोच? हीरे वाला? हाँ, 2 दिन पहले।
हाँ बिल्कुल। क्या आप वो हमें दिखा सकते हैं? ये वाली? हाँ, यही है वो। चिल्ला तो ऐसी रही है जैसे इन्हीं की मिल्कियत है। ठीक है, रुको। भाई, हम अब ये तुमसे वापस खरीदना चाहते हैं। उम्मीद है तुम भी हमारे साथ कीमत के मामले में रियायत करोगे। हम जानते हैं कि ये चोरी का माल है और तुम्हें चोरी का माल भेजा गया था। हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते। आपने चोरी का माल लिया कैसे? ये जुर्म है। बहन, मुझे क्या पता ये चोरी का है। उसने कहा अम्मी से विरासत में मिला। ये उस बेवकूफ ने कहा होगा। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि तुम हमारे साथ अच्छाई करोगे, दरमियानी रास्ता निकालोगे, न ज्यादा न कम। क्या कहते हो? 3 लाख रुपए दे देना। ठीक है, साथ में गाड़ी भी दे देते हैं अगर चाहो तो। भाई, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये तुमने 2.5 लाख में खरीदा था। हम हर चीज से वाकिफ हैं। तुमने जितने में लिया था उतने में ही वापस कर दूं, बात खत्म। तुम रुको, परेशान मत हो। चलें, ठीक है। यार जुलकर, मैं ये अम्मी को कैसे वापस करूंगी? वापस रखने का तो कोई जवाब ही नहीं। हर जगह तलाश किया गया था। नाला, मैंने सब सोच लिया है, तुम्हें भी बताऊंगा। इसे पैक करवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? ठीक है, बता देना। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ, हमने हल कर लिया। भाई, जरा इसे जल्दी से पैक करवा दे। तुम तो काफी बेहतर लग रही हो। ठीक हूँ। तुम साथ रहोगे तो मुकम्मल ठीक हो जाऊंगी मैं। देखो उरूज, बात यह है कि असलान, प्लीज वही बातें मत करना। पहले ही अपने बेटे का गम भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे और मत डराओ। मगर कब तक? मेरे मरने तक। मजाक कर रही हूँ। चलो नाश्ता करते हैं। या अल्लाह, तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा दे। थक चुका हूं मैं, थक गया हूं मैं। तुम लोग मुझे अब कहाँ फेंकोगे? अगर मुमकिन होता तो कब का घर से निकाल चुके होते। अरे नाइला, क्या हो गया है? आपा फिक्र ना करें, हम घर जा रहे हैं। जुलकर, तुम ये बताओ कि इसे हम वापस कैसे रखेंगे? इस मसले का हल है एतराफ। क्या तुम मेरी चुगली करना चाहते हो? आपकी चुगली करने का मतलब है अपनी चुगली करना, समझिया? अरे रुको तो, बात तो सुनो। तुम मरी मम्मी के पास जाओ और उनसे कहो ये मैंने किया था। जुलकर, क्या बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम बस कबूल कर लेना और उनसे कहना कि पूछे मैंने ऐसा क्यों किया मरी मम्मी। तो उन्हें क्या जवाब दोगे? आपसे मोहब्बत की वजह से, आपकी फिक्र में, आपको बचाने के लिए, ये सारी बातें कहना अम्मी से। उन्हें ये बहुत पसंद है। देखो हम क्या करेंगे, बता रहा हूँ। देखो यहाँ क्या कुछ है। वैसे मैंने आसूदा साहिबा की ऑफर कबूल कर लिया है। रोज वहाँ भी है। ये लड़की वाकई किसी सीरीज की डेंजरस एंडिंग की तरह है। क्या? मैं समझी नहीं। एक और हैरत की बात बताऊं मैं तुम्हें। आसूदा साहिबा जो है वो उरूज की सौतेली माँ है। ये क्या कह रही हैं? और मेरी पहली मीटिंग में उससे वहाँ मुलाकात हुई थी। अरे ज़ैनब बेटा, फिर तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। नहीं मम्मी, मेरा उस कंपनी और उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वहाँ सिर्फ अपना प्रोग्राम करूंगी, अपनी ट्रांसमिशन देखूंगी। वो सिर्फ स्पॉन्सर होंगे वहाँ के, और मैं इस मामले पर भी जरूर बात करूंगी। और अगर मेरा उस लड़की से वास्ता पड़ेगा तो मैं ये ऑफर कभी कबूल नहीं करूंगी। ठीक है ज़ैनब, फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक कह रही हैं। ऐसा तो मुमकिन हो सकता है। इस तरह आपका टीवी का एक्सपीरियंस भी जाया नहीं होगा। उम्मीद है बेटा ऐसा ही होगा। अब्दुल्ला साहब की कॉल है। अरे उठा लो, शायद एलिफ के बारे में कुछ बता रहे हो। जी बोलिए अब्दुल्ला साहब। कैसी हैं आप मेरी? जो कुछ चल रहा है आप जानती हैं। मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की मगर मुमकिन नहीं हो पाया। मैं जानती हूँ अब्दुल्ला साहब, कोई मसला नहीं। मैंने माफी मांगने के लिए कॉल की है। अब्दुल्ला साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एलिफ कैसी है? मेरी एलिफ को आपकी जरूरत है और मुझे भी। क्या हम बात कर सकते हैं? अब्दुल्ला साहब, वहाँ मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया गया है। मेरा ख्याल है हमें इस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप सही हैं। आपको राजी करने के लिए मुझसे जो हो सका करूँगा। मरियम भी आपसे माफी मांगेगी, प्लीज गौर कीजिएगा। अभी तो मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। काम खत्म होते ही आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं खाला के घर पर हूँ। बहुत शुक्रिया, शाम को मिलते हैं। क्या हुआ? क्या कह रहे थे वो? माफी मांग रहे थे।
मरियम साहिबा भी माफी मांगेंगी। मरकर भी माफी नहीं मांगेंगी। कल पुलिस स्टेशन में जो हुआ वो मंजर अभी तक मेरी आंखों में है। तो फिर अब क्या करें? एलिफ को उस घर में भी नहीं छोड़ सकते। अम्मी जान, आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसकी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वो किस किस्म का इंसान है मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ बेटी। अल्लाह आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे। आज तो अब सुबह सवेरे ही चले गए थे, हमें खबर तक न हुई। वो अम्मी जान हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम था इसीलिए। उरूज बेटी, बहुत अफसोस हुआ, वाकई बहुत दुख हुआ। किस्मत में था। मुस्तफा लगता है निकल गया है। अजलान की नाश्ता करने के बाद दोनों साथ निकले हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों भाइयों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है। मैं चलती हूँ, थोड़ा आराम करूंगी जाकर। ठीक है, आप जाइए, आराम कीजिए सिवदापा। अच्छा तो फिर हमें भी अब चलना चाहिए। उरूज तुम भी चलो ना साथ। नहीं अम्मी जान, मेरा दिल नहीं। मैं तुम्हें इस हाल में अकेले नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे साथ रहोगी। लगता है तुम मम्मी की लाडली बहू बन गई हो। ऐसा क्यों कह रही हो नायला, तुम सब मेरे लिए बराबर हो। चलो मिलकर चलते हैं। जी अम्मी जान, मैं आपके साथ चलूंगी। वैसे भी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, जाओ जुल्कर को कह दो कि गाड़ी तैयार करे। अम्मी मुझे एक काम है, मैं बाद में आ जाऊंगी। ठीक है, मगर देर मत करना नूर। अच्छा अम्मी, देर नहीं होगी। रुको मैं अपना हिजाब ले आऊं। ठीक है अम्मी जान। हेलो, बिल्कुल जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यानी इस हफ्ते को कंफर्म तलाक हो जाएगी, कोई मसला तो नहीं होगा ना? ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। क्या हुआ, खबर अच्छी है ना जान? बहुत अच्छी खबर है। इस हफ्ते शारिक से तलाक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद आप आजाद हैं। ओह शुक्र है दुआ। देखो अच्छी चीजें भी हो रही हैं। मैं देखती हूँ। नूरापा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हारे पास वक्त है, मैं आ सकती हूँ? बिल्कुल, कैसी बातें करी आए ना। शुक्रिया, ये मैं रख देती हूँ यहाँ। जी जी रखते हैं। अरे नूर, तुम खुश आमदीद। शुक्रिया मैरी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आओ। तुम याद आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया आपने। मेरी भतीजी कहाँ है? थोड़ी देर पहले सोई है। ओह अच्छा। मैं जाकर उसे जरा दिखाऊं, और तुम दोनों को बातें भी करनी होंगी। नूरापा, आप चाय या कॉफी क्या लेंगी? कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। ओह दुआ, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, अफसोस कहूँ या क्या कहूँ। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम। दुआ क्या हुआ था, जरा बताओ तो। मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए पहुंची तो एक औरत पागलों की तरह चीख रही थी। देखा तो वो पागल औरत उरूज थी। उसने ये जानने के बाद कि उसका बच्चा जाया हो गया, खुद को अचानक मेरी गाड़ी के आगे फेंक दिया। बस यही हुआ। कसम से बिल्कुल पागल है ये। यानी उसे मालूम नहीं कि ये बात सामने आ जाएगी। वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? काश मैं उस वक्त समझ पाती ये सब नूरापा। ऊपर से उसने अपने भाई को गवाह बना लिया, हालांकि उसका भाई तो उस वक्त वहाँ था भी नहीं। फिर भी सबने उसकी बात मान ली। देखे नूरापा, उरूज का दिमाग बहुत अलग तरह से चलता है, हम उसे समझ ही नहीं सकते। अब भी कोई ना कोई मंसूबा बना रही होगी। यकीनन बना रही होगी। अजलान ने यकीन नहीं किया उसका। जानती हूँ। क्या तुम लोग मिलते हो? जवीरिया की वजह से। चाय आ गई। बिला वजह जहमत की मैरी। अरे इसमें क्या है, एक बिस्किट एक चाय तो है, और ये मेरा फर्ज है। सच कहूँ मैरी, मुझे समझ नहीं आता मैं आपसे क्या कहूँ। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो नूर? तुमने कोई शर्म वाली बात नहीं की है। इग्नोर करो, इस बात को दिल पे मत लो, छोड़ो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हमारे घर आएंगी। एलिफ को आपकी बहुत जरूरत है, और मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। वाला मुझे भी एलिफ की बहुत याद आती है, यकीन करो। उसकी खुशबू अब तक महसूस होती है, मगर क्या कर सकती हूँ। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो तुम लोग थोड़ी देर और बातें करो। नूरापा, मरियम साहिबा को क्या हो गया? ये कैसे रवैया है? मैरी के साथ जो कुछ किया, कल उनका सुलूक, आखिर हमने ऐसा क्या किया है कि हमसे इतनी नफरत है? अरे जान, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दुआ मेरी अम्मी के बारे में नहीं जानती क्या?
ये सिचुएशन उनके लिए जरा मुश्किल है। तुम सोचो तो सही, तुम्हारे शौहर का किसी और औरत से बच्चा तुम्हारे साथ रह रहा हो, ये कितनी मुश्किल सिचुएशन होगी ना। अगर उन्हें इतनी मुश्किल है तो आलिफ हमें दे दें। मेरे बाबा कभी नहीं देंगे, ये मुमकिन नहीं। तो उन्होंने तलाक क्यों नहीं ली नूरापा? देखिए, मैं भी अजलान को चाहती थी बहुत, लेकिन मैंने उससे प्रेगनेंसी के दौरान तलाक ली। क्या आपको लगता है कि मेरे लिए ये सब कुछ आसान था? लेकिन औरत की खुददारी भी कोई चीज होती है। मेरी अम्मी के लिए ये सब मुमकिन नहीं है। वो पुराने ख्यालात के लोग हैं, तुम और मेरे जैसे नहीं है। देखो, मैंने भी तलाक लिया। हाँ, हमारी जैसी फैमिलीज के लिए बहुत बड़ी बात है, आसान बात नहीं। ठीक है, मान लिया। तो फिर मरियम साहिबा से कहें कि वो हमारा पीछा छोड़ दे, हमें तंग ना करें। देखें नूरापा, उरूज एक जहनी बीमार लड़की है और आपकी अम्मी उसका साथ दे रही हैं। अरे दुआ, तुम मेरी अम्मी को नहीं जानती क्या? दुरुस्त कहा। अगर बुरा ना मानो तो अब मैं इजाजत चाहूंगी। जी जरूर। दुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस ये बात जान लो, ठीक है? तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका भी नूरापा। और बुरा मत मानिएगा, मैं जरा गुस्सा हो गई थी, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अरे, मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? चलिए आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ। आसूदा साहिबा, मैंने आपके बारे में काफ़ी रिसर्च की है और खूब सोचा भी है और तय किया कि मैं काम करूंगी। जबरदस्त, मुझे बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो मेरे जहन में कुछ बातें हैं जो आपसे करनी बहुत ज़रूरी है। उरूज के बारे में? बदकिस्मती से बिल्कुल मैं ये काम करना चाहती हूँ और ये वही काम है जो मैं कर भी सकती हूँ, मगर मेरे बच्चे मेरे लिए हर चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस लड़की ने अपनी झूठी बातों से मेरी बेटी को बहुत तकलीफ दी है। ज़ैनब साहिबा, मैं इस मामले से वाकिफ हूँ और मैं फौरन समझ जाती हूँ कि कौन क्या है। असल में मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती। हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी वो मेरे शौहर की बेटी है और मैं उसके मसाइल अच्छी तरह समझती हूँ, कभी ना ख़त्म होने वाले मसाइल। और क्या बताऊँ उसके बारे में। समझ गए। आप मुतमईन रहिए। सबसे पहले मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और मैं अपने काम में किसी को मदाखलत नहीं करने देती, चाहे मेरा नालायक बेटा फराज ही क्यों ना हो, ना उरूज, ना कोई और फर्द। मुझे मेरे काम के बारे में कोई मशवरा नहीं दे सकता। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ पूरे सुकून से करती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके काम के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। हम दोनों ही प्रोफेशनल लोग हैं और मुझे अपने काम पर और आप पर पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। आगे कैसे बढ़ेंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं तो अच्छा होगा। हमारे शूटिंग के काम के लिए एक टीम मौजूद होगी। वो अपने शेड्यूल और टाइम एलिफ को लिख के दे देंगे, बेफिक्र रहिए। जो 1 घंटे के अंदर घर पहुंच जाएंगे। अपलोडिंग और एडिटिंग वो खुद करेंगे। आपको बस मेहमान और प्रोग्राम पे तवज्जो देनी होगी, ठीक है? ये सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सच कहूँ तो काम का टेक्निकल हिस्सा मुझे बहुत डरा रहा था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले एपिसोड के मेहमान के तौर पर उमर उनाल को बुलाना चाहती हूँ। अगर मैं अपने साथ पेश आने वाले वाक़े से आगाज़ करूँ तो इस तरह मैं अपने नाज़रीन से जल्दी रिश्ता जोड़ लूँगी। उमर भी उस वाक़े का मुतासरा फरीक है और सबसे करीबी गवाह भी। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं। आपका बहुत शुक्रिया आसूदा साहिबा। असल में तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरापा, आप कहाँ चली गई थी? दुआ से मिलने गई थी। क्या वाकई में? क्या बात है नूर, तुम मेरे बच्चे के कातिल से मिलने चली गई? अरे उरूज, ये न जगह है न वक्त। बच्चों, बात सुनो, इस घर में ऐसी बातें मत करो। अगर आप सब लोगों के लिए नॉर्मल है तो मेरा कहना तो फिर बेकार है। लगता है आप सब लोग खुश हैं मेरा बच्चा जाया होने पर। उरूज, वो मेरी भतीजी की माँ है। उसके साथ मेरा जरा कुछ अलग रिश्ता है। नाजायज रिश्ता? ये क्या कह रही हो तुम? क्योंकि वो एलिफ की भांजी है। हमेशा गलत तरफ ही खड़ी होती हो तुम नूर। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम सही तरफ हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? नूर बेटी, क्या किया है अम्मी? मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊं। मैं कहाँ गई, किससे मिली, इसका हिसाब मैं किसी को नहीं दूंगी। तुमने इस हरकत से खुद को जाहिर कर दिया। और तुमने भी खुद को जाहिर कर दिया था। अरे ये क्या हो रहा है? खैर के लिए इकट्ठे हुए इस घर में ऐसी गुफ्तगू? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से डरो, गुनाह है, गुनाह।
अम्मी, एक खातून अपनी बेटी के साथ आई हैं। हलीमा साहिबा से मिलना चाहती हैं वो। ठीक है जुलकर, बुला लो उन्हें। आ जाए आपा। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। मरियम, ये बच्ची हमारी मुयस्सर साहिबा की बेटी है। नया नया पर्दा शुरू किया है, कुछ अरसे यहाँ हमारे साथ रहेगी। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह बेटी। आइए। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं शायद पहले भी तुमसे कहीं मिल चुकी हूँ। माफ कीजिएगा, जरा यहाँ आएंगी? जी कहिए मोहतरमा। मेरे डिजर्ट में से बाल निकला है। माफ कीजिएगा, मैं इसे फौरन निकाल देती हूँ, आप परेशान नहीं हो। क्या मतलब है आपकी इस बात का? किस चीज के इतने पैसे लेते हैं आप लोग? मैं आप लोगों की शिकायत करूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। हम आपसे इसका बिल नहीं लेंगे, हम आपको फ्री मील देंगे। आप जब चाहे यहाँ आकर खाना खा सकती हैं। अरे वाह, क्या ही मेहमान नवाज जगह है ना जुलकर, है ना? तुम झगड़ा करना चाहती हो, है ना? हाँ, सच में 2-4 बातें सुना दूंगी तो दिल को सुकून आ जाएगा। तुम मुफ्त खाने के चक्कर में हो। ये जो बाल तुम्हारे खाने में से निकला है ना, क्या पता कि ये बाल खुद तुमने इसमें डाला हो। मैं क्यों डालूंगी? मैं कोई पागल दिखती हूँ क्या? क्या हो रहा है ये? हाँ, वाकई तुम मुझे नॉर्मल तो नहीं लगती। मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। नहीं तो क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, अगर हिम्मत है तो आओ फिर। हर जगह कैमरा लगा हुआ है, अदालत में घसीटूंगी तुम्हें। ठीक है फिर। वैसे अदालत वाला कार्ड अच्छा है। ठीक है फिर। कैसा लगा? हमारा खाना पसंद आया आपको? अरे तुम एक कैफे में काम करती थी ना, अब याद आया तुम कौन हो। मैंने भी आपको पहचान लिया। अब ये बातें वगैरह बंद कर दो। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसी कैफे की वजह से हुआ है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ अम्मी। आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे पर्दा किस करवाया। तरह बात कर रही हो बेटी? एहतराम से बात किया करो। आप ही बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ हलीमा साहिबा? आप ठीक कह रही हैं। नौजवान इंशाल्लाह सीधी राह पर आ ही जाएंगे। हाँ, आप पर पूरा यकीन है मुझे। एक बार ये हक के रास्ते पर आ जाए, फिर इसके बाद इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा देंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं नूर हूँ। मेरा नाम मीने है। मिलकर खुशी हुई मुझे। ऐसा करो, आओ हम नीचे चलते हैं। मैं स्टूडेंट से तुम्हारा तारुफ भी करवा दूँ। आपकी बेटी हमारे पास अमानत है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अल्लाह आपसे राजी हो हलीमा साहिबा, आपका एहसान होगा। वैसे आपकी बेटी काफी सरकश है। मेरा उसके साथ एक वाकया भी हुआ था। नाइला बेटी, हमें सरकश लड़कियां नहीं, सर ढकी हुई लड़कियां चाहिए। लेकिन कभी कभी सरकश होना भी अच्छा होता है ना? अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है बेटी, कहो। तुम घर में भी कुछ कह रही थी। अम्मी, सबके सामने नहीं कह सकती, समझे? ठीक है, हम नीचे चलकर बात करते हैं। आती हूँ अभी। हलीमा साहिबा, आपके दम से बहुत फर्क पड़ता है। क्या आप मुझ पर पड़ के फूंक देंगी? बहुत जरूरत है। जरूर बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बताओ नाइला, क्या बात है? हाँ, मिल गया ये। नाइला, तुम्हें ये ब्रोच कहाँ से मिला? अम्मी जान, मैंने आपसे पूछे बगैर आपके लिए काम कर दिया था। क्या किया था? अरे नाइला, कहीं तुमने... आप नाराज मत होइएगा। बताओ तो सही। आपको वैसे भी मेरी पसंद नहीं थी। बाबा के साथ भी बहुत घुलती मिलती थी। मैं चाहती थी कि वो हमारे घर से चली जाए, तो मैंने ये ब्रूच छुपा के रख दिया था ताकि दोबारा एलिफ जैसा वाकया ना हो। नाइला, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारी हरकत की वजह से मैंने उस पर इल्जाम लगा दिया। जी अम्मी, लेकिन मैंने मजबूरी में किया। या अल्लाह, इस गलती के लिए मुझे माफ करना तू। या सत्तार या फित्ता, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अम्मी जान, नादानी हो गई मुझसे, मगर मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए आपको बता दिया। मैंने ये सब घर के सुकून के लिए और आपके लिए किया है। नाइला, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? अब क्या करेंगे? अम्मी, अगर मेरी बाबा को बहका देती, दोनों घर से चले जाते और आप एलिफ को अकेले पालती, तो क्या ये बेहतर होता? अल्लाह कभी ऐसा ना करे। लेकिन अम्मी जान, ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए, किसी को पता ना चले। वैसे भी मेरी अब दोबारा घर नहीं आएगी, 2-3 दिन में बात खत्म हो जाएगी।
इस तरह के मामला लोग जल्दी भूल जाते हैं, ये भी भूल जाएंगे। ये समझिए आप कि मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं। ठीक है नायला, मैं तुमसे क्या कहूँ? ये मैंने आपके लिए किया। अच्छा बस अब चुप रहो, चुप रहो। हाँ कहो अजलान। कैसी हो दुआ? अब बेहतर हूँ शुक्रिया। तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। वैसे छोटे मोटे काम थे ऑफिस में, बस अभी खत्म हुए। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है तो क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ क्या अभी? शाम को बाबा आएंगे मिलने के लिए, लेकिन उनके आने से पहले वक्त है, मिल सकते हैं हम। और तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। समझ गया। ठीक है तो फिर मैं बस आधे घंटे बाद निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। मैरी, क्या मैं 1 घंटे के लिए अजलान से कैफे में मिलूं तो तुम जवेरिया को संभालोगी? अभी उसे बाहर नहीं ले जाना चाहती। बेफिक्र रहो दुआ, तुम जाओ। ठीक है शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। बेटी तुम पर तो बहुत नजर है। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। नूरानी चेहरा माशाल्लाह। सच कहूँ मैं नूरानी भी हूँ और बहुत सखी भी। समझी नहीं मैं। मतलब मैं समझा देती हूँ। बात यह है कि मैं आपको कुछ गैर जानिबदार सा देखती हूँ। आप बहुत दरमियानी बात करती हैं। अगर आप मेरी बात माने, मेरी तरफ हो जाएं और मस्बत बात करें तो इस मोहल्ले में आपका घर सबसे खूबसूरत हो सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? कम लग रहा है आपको? तो अस्तगफिरुल्लाह। आपने अपनी जिंदगी नेकी के लिए वक्फ कर दी। आप बहुत काबिल एहतराम खातून हैं। जब मैं आपको देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। अगर आप मरियम अम्मी से मेरे बारे में अच्छी बात करें, वो आपकी बहुत इज्जत करती हैं। वो आप पर भरोसा करेंगी। तुम मुझसे असल में चाहती क्या हो? हलीमा साहिबा, मेरा घर खराब ना हो जाए इसलिए मेरी मदद करें। अम्मी के सामने मेरे हक में बोलें। मैं बस यही चाहती हूँ। इतना तो कर सकती है ना? फिर चाहे घर हो या गाड़ी, ये सब मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है, यकीन करें मेरा। देखो बेटी, मुझे इन चीजों का कोई लालच नहीं। मैंने खुद को अल्लाह के रास्ते के लिए वक्फ किया है। ज्यादा नेकियां कमाना और ज्यादा दुआएं लेना ही मेरा मकसद है। मैं दुनिया नहीं, आखिरत के बारे में सोचती हूँ। आप कितनी मौजूद इंसान है हलीमा साहिबा। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। सच में तुम यहाँ बहुत ज्यादा सुकून महसूस करोगी। और वो जो जगह है ना, वो स्टोर रूम है। मीने, जाओ जरा दरवाजा खोलो। अब तुम भी इस घर की फर्द हो। अस्सलाम वालेकुम। ओ लेला, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाभी। बेटा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया ताईजान, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। खुशामदीद महते। महते कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपा। माशाल्लाह सब लोग यहाँ पे हैं। हाँ बेटा, घर ही बाबरकत है। कितना अच्छा है सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीने आज ही यहाँ आई है। अब से ये इस घर की बेटी है। खुशामदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। आप बेटा जरा हलीमा आपा से मिल लो। नहीं अम्मी, मैं अंदर नहीं आऊंगा, बस निकल रहा आओ हूँ। बेटा आओ, यहाँ तक आए हो तो मिलकर जाओ ना। अच्छा ठीक है। शूज यहाँ उतार लूँ? हाँ, वहाँ से चप्पल भी उठा लो। वहीं रखी होंगी। हम अंदर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। देखो बेटा, ये है हलीमा आपा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा महते। हमेशा खुश रहो बेटा। कैसे तंदुरुस्त खूबसूरत जवान हो तुम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तुम गैर शादीशुदा हो? महते को देखकर धोखा न खाएं, ये अभी छोटा है। छोटा कहाँ है, ये तो माशाल्लाह शादी के काबिल है। हलीमा आपा, अभी अभी तो मंगनी टूटी है। देखिए आगे क्या होता है। हाँ भाई, बच्चे पर जोर न डालें ज्यादा।
मैं इजाजत चाहता हूँ आप सबसे। अगर किसी चीज की कमी हो, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। बेटा थोड़ी देर तो रुक जाते। नहीं अम्मी, मुझे जरा काम है। कुछ भी जरूरत हो तो बता दीजिएगा। इजाजत दे। इधर आ जाएगा। ताईजान। शुक्रिया बेटा। चल अल्लाह की अमानत में जा बेटा। ये लड़का तो बहुत ही गबरू जवान है। लैला, मेरी बात सुनो, इस लड़के को नजर से ओझल मत होने देना। हो सके तो किसी नेक घर की लड़की से मिला देना। पता नहीं हलीमा आपा, मुझे तो मेहते भी बहुत छोटा लगता है। शादी की उम्र को पहुंच जाए तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। जो आखिर में रह जाए वो मुश्किल में रहता है, जानती हो। मैं इल्हामी साहब के पास जाकर स्टॉल का पूछती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ। जाते वक्त कुछ खाना भी ले जाना। ठीक है। अम्मी जान, अब मुझे इजाजत दीजिए। नायला, तुम मेरे साथ घर चल रही हो या बाद में आओगी? नहीं, तुम जाओ, मैं दुआ से मिलने जाऊंगी अभी। अच्छा, वाकई उससे मिलोगी? उरूज जान, बुरा मत मानना, मगर हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। दुआ मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रही है, उससे मिलना जरूरी है। चलो ठीक है। मैं तो समझ रही थी कि मैंने भी तुम्हारा मुश्किल वक्त में साथ दिया है, मगर खैर, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नायला, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? एक तरफ तुम, दूसरी तरफ तुम्हारी आपा। वो वैसे ही तकलीफ में है। अम्मी जान, दोनों बातें अलग अलग हैं। आपने जो मेरे साथ किया वो मैं माफ कर चुकी हूँ, लेकिन भूली नहीं हूँ, तो इसीलिए किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है नायला, ठीक है। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? दुआ का क्या हाल है? ठीक है, वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बात मान ली है मैंने। आसूदा साहिबा से हाथ मिला लिया है। अच्छा वाकई? तो फिर तो बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारा पहला मेहमान मैं ही होऊंगा ना? बिल्कुल। और मैं तुम्हें एक जबरदस्त खबर सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताओ। ये बताओ कि आज शूटिंग पर आ सकते हो? क्या आज ही? वो भी इतनी उजलत में? कैमरे वगैरह पता नहीं कर पाऊंगा भी या नहीं। हमने सोचा है कि पहले एक टेस्ट शूट करेंगे, अच्छा हुआ तो टेलीकास्ट कर देंगे उसे। क्या कहते हो? ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो आजमा लेते हैं। आता हूँ। ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है, मिलते हैं। तुम वाकई बहुत तेज हो ज़ैनब। अरे तुम आ गई बेटा? जी मम्मी, आ गई हूँ। आसूदा साहिबा को आज डन कर दिया है मैंने। मुबारक हो। थैंक यू। तो कब शुरू कर रही हो? आज ही। माशाल्लाह ज़ैनब, तुम्हें नौकरियां फौरन मिल जाती हैं। मैं कसम खाती हूँ कि उरूज का बच्चा मेरी वजह से जाया नहीं हुआ अजलान। जानबूझकर खुद को मेरी गाड़ी के आगे फेंका ताकि ये इल्जाम मुझ पर लगा है। उसने सोचा कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी, क्योंकि इस शादी को चलाने के लिए उसके पास वाहिद हथियार यही बच्चा था। रिलैक्स होगी अब तुम? मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं अजलान? उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं हवालात तक पहुंच गई। तुमने घर वालों की, खासतौर पर अपनी अम्मी की नजरें नहीं देखी, जैसे मैंने कत्ल कर दिया हो। किसी की भी परवाह नहीं है मुझे, किसी की भी नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज अहम है और वो तुम हो। तुम जो कह रही हो सिर्फ वही सच है। मैं और कुछ भी नहीं सोच रहा। मुझे भरोसा है तुम पर। मैंने अभी तक तुमसे कोई सवाल किया नहीं ना? छोड़ दो। खुद को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में खुद को थकाओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। तुम क्यों? हाँ दो। उसकी वजह यह है कि उरूज के सामने तुम्हें मैंने खड़ा किया, इसीलिए कि तुमसे मोहब्बत करते हुए भी मैंने उससे शादी कर ली, अपनी जिंदगी में ले आया मैं उसको। और ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। माफ कर दो मुझे हर चीज के लिए। सिर्फ एक गलत फैसले में सब कुछ बिगाड़ दिया। उसके बाद समझ आया, मगर अब फायदा भी नहीं है कोई। यार मैं बहुत बुरा फंस गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहने के लिए भी कुछ नहीं है। उसका तुम तक पहुंच जाना बहुत तकलीफ दे गया। कोई भी तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं कह सकता दुआ, मेरे घर वाले भी नहीं। और अगर कहा तो मैं उनके सामने खड़ा हूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने बिल्कुल कोई और इंसान बैठा हुआ। बात यह है कि
मैंने बहुत सोचा, शायद समझदार हो गया हूं। सही और गलत जिंदगी वक्त के साथ सिखाती है। मैं वाकई बदल गया हूं। क्या करोगे? उसे तलाक दूंगा, चाहे जो भी हो, लेकिन तलाक तो होगी। वो बिल्कुल पागल है अजलान, तुम समझते क्यों नहीं? तो ठीक है ना, पागल के साथ मैं भी पागल बन जाऊंगा। क्या करूं, डर कर पीछे हट जाऊं मैं? वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब मैं अंजाम के बहुत करीब हूं। वो जहनी मरीजा है, बहुत अजीब है। और हाँ, अगर ये सब ना होता तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। इस हफ्ते मेरी तलाक मुकम्मल हो जाएगी। खुशी हुई सुनकर। मैं भी तुम्हें ये खबर देने वाला हूं बहुत जल्द, वादा है तुमसे। मैं अब मजीद उरूज की कैद में नहीं रह सकता। अजलान, उससे जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है अजलान। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि उसने खुद को जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने फेंक दिया। उसकी नजर में उसकी जान की भी कोई अहमियत नहीं है। भरोसा रखो मुझ पर, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। हाँ, लगता है तुम्हारी मम्मी आ गई है। आ जाओ मेरे साथ। चलो चल के दरवाजा खोलते हैं। अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद, आइए। मैं ऊपर गया था, उन्होंने कहा कि आप यहाँ हैं। जी, तशरीफ लाएं। गुड़िया, दादा की जान, दादा बहुत मिस कर रहे थे। वाह 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 वाह। अब्दुल्ला साहब, इस तरफ आ जाए। किस तरफ? यहाँ इस तरफ। अब लाइए, बच्ची को मैं ले लेती हूँ। लीजिए। आजा मेरी जान। आजा, यहाँ बस यहाँ बैठ के तुम खेलो, ठीक है? आप क्या पियेंगे अब्दुल्ला साहब? कुछ नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी मुझे बहुत अफसोस है। काश कि मैं उस वक्त घर पर होता, आपको वहां से कभी न जाने देता। अब्दुल्ला साहब, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सलूक देखा है, ठीक है? मरियम साहिबा मुझे पसंद नहीं करती और मैं सच कहूँ तो उनकी बात को समझती भी हूँ, क्योंकि माजी में जो कुछ भी इनके साथ हुआ है उसकी वजह से इनका मुझ पर शक करना फितरी है। लेकिन मेरा मरियम साहिबा के साथ कभी कोई गलत ताल्लुक नहीं रहा, न पहले, न अब और न आगे रहेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं। और वैसे भी आपके घर पे होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे चोर कहे तो मैं वहाँ से चली जाती हूँ, और मरियम साहिबा ये बात अच्छी तरह जानती थी। आप सही कह रही हैं। अब मैं क्या कहूँ आपको, मतलब मरियम बेगम आप कहेंगे कि वो बुरी नीयत की नहीं है। असल बात यह है कि मरियम साहिबा सिर्फ अपने खानदान, अपने बच्चों और जिनसे वो मोहब्बत करती हैं उनके साथ अच्छी होती हैं, मगर वो दूसरों के लिए इंतहाई बेरहम हो सकती हैं। अब्दुल्ला साहब, मैरी प्लीज वापस आ जाएं। एलिफ को जरूरत है आपकी, मतलब हमें आपकी जरूरत है। अब आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बच्चे भी ऐसा ही सोचते हैं। आपकी बेइज्जती हुई है, आपका गुस्सा करना जायज है, मगर मेरी उस नन्ही सी बेटी का क्या कसूर है? आपका जाना एलिफ के लिए सजा है। प्लीज लौट आइए। मैरी, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। मरियम बेगम भी आपसे माफी मांगेगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं वापस आ जाऊंगी, मगर सिर्फ एलिफ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। मैं देखती हूँ दुआ आ गई होगी। मैरी? अरे नाइला, क्या हुआ? क्या कुछ खौफनाक देख लिया है? नहीं, बस हैरान हो गई थी। आओ। अच्छा, तो फिर आ जाती हूँ। बाबा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मैरी से माफी मांगने आया था ताकि ये वापस आ जाए। दुआ कहाँ है? अजलान से बात करने गई है, अभी आ जाएगी। आप दोनों यहाँ? बेटी, ज़बान संभाल कर बात करो, कहीं तुम्हारी बात से किसी का दिल न दुख जाए। नहीं बाबा जान, मैंने कोई बुरी बात नहीं कही, बस हैरान हूँ। हैरान होने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, तो इत्तेफाकन हुआ है। आ जाओ। मैरी,
देखिए, आप प्लीज जिद मत कीजिए, घर वापस आ जाइए। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके जाने से बहुत दुखी भी हैं। हम सब आपके आदी हो चुके हैं। इस तरह नाराज होकर चले जाना ठीक नहीं होता। मैं वापस आऊंगी, ठीक है? ओह, शुक्र है, आप में मुतमईन हो। खुश आमदीद। बेटी बुरा मत मानना, मैं बगैर बताया आ गया। मैं मैरी से माफी मांगना चाहता था। मेरे ख्याल में जो हुआ उसके बाद माफी तो बनती थी। बिल्कुल। कल जो कुछ हुआ उसके बारे में समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अब्दुल्ला साहब, आप माने ना माने मगर आप एक जहनी मरीज औरत के साथ एक ही घर में रह रहे हैं। उन्होंने तो सब पर ही इल्जाम लगाया हुआ है, मुझ पर, उमर अंकल पर भी। मुझ पर भी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। चलें, खैर अब मुझे इजाजत दीजिए। बेटी तुम साथ चल रही हो? बाबा जान, मैं दुआ से मिलने के लिए आई हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ठीक है बेटी। दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अल्लाह हाफिज बाबा जान। खुदा हाफिज। तो दुआ, तुम कैसी हो? बताइए, मैं ये जानने आया हूँ कि बच्चा किस तरह जाया हुआ है। ये पेशेंट की प्राइवेसी है। क्या मतलब है आपका? डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है, आखिर आप मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? और जब ये सब हो रहा था तो मैं यहाँ खुद मौजूद था, तो मैं केस भी कर सकता हूँ आप पर। मसलन, क्या पुलिस जानती है इस बारे में? बताया था मैंने। बहुत अच्छी बात है, तो फिर मुझे भी बता दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आप पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया यहाँ, मगर आप जिस वक्त उरूज का चेकअप कर रहे थे तो यकीनन वो उस वक्त बच्चा खो चुकी थी। सही कहा ना मैंने? उरूज साहिबा के चेकअप में कोई भी मसला नहीं था। गाड़ी से टकराने की वजह से बच्चे की जान गई। खुदा के लिए डॉक्टर को मना लो, जो मांगे दे दो। मुझे बस एक ही बात चाहिए, डॉक्टर ये कहे कि बच्चे की मौत हादसे से हुई है। जब उसने चेकअप किया तो बच्चा बिल्कुल ठीक था। उरूज, देखो ये बहुत ही संगीन मामला है, अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं समझ रहे? नजर क्यों नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए कितना अहम है? लेकिन मैं डॉक्टर को कैसे मनाऊंगा? मुझे क्या पता, जो मांगे दे दो। पैसे दौलत जो कुछ भी मांगे दे दो उसे। नौमान, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसका बदला कई गुना दूंगी, मैं वादा करती हूँ। और अगर उसने फिर भी अपना मुंह खोल दिया तो? रकम इतनी तय करो कि वो मुंह ही ना खोल सके। भाई, खुदा के लिए मैं मिन्नत करती हूँ, मेरी बात मान लो ना प्लीज। ठीक है, ठीक है, रो तो मत। मेरी मदद करोगे ना? हाँ, जो कह रही हूँ वो करोगे ना? मैं संभाल लूंगा, बस तुम अपने आप को रिलैक्स रखो। तुमने भी देखा है, ठीक है? तुम उस वक्त मेरे साथ थे, तुमने भी सब कुछ देखा है। ठीक है, अब तुम डॉक्टर के पास जाओ, उससे बात करो, उसे सब समझाओ, ठीक है? तब तक तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? जैसा मैंने बताया अजलान साहब, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो। नहीं तो दिमाग में नहीं है कुछ भी, सब समझ गया मैं। और वैसे खूबसूरत घड़ी है। थैंक यू सो मच। किसी ने गिफ्ट दिया मुझे। किस कदर अमीर होते होंगे आपके मरीज, अंदाजा हो गया। वो एक मुश्किल केस था। आप बहुत लकी हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ओह, वालेकुम सलाम नूर, खुश आमदीद। वाह नूर, लड़की, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें देखकर कभी इतनी खुशी भी होगी। अरे फराज, अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा था मैं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी आंखें तो फिर से घूमने लग गईं। ये खाना मेरे लिए है ना? मैं तो इल्हामी साहब के लिए लाई हूँ, लेकिन आप दोनों साथ हैं तो आप दोनों ही खा लीजिए। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, तुम्हारे ऐसा करने से हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। ऐसा क्यों? अस्तगफिरुल्लाह इल्हामी साहब, घर में तो बनता ही है तो क्यों ना लाती? इसमें क्या बात है, हमारे घर में भी तो पकता है। सच बताओ तो कल उस्ताद ने ऐसी मछली बनाई थी जैसी वो लग्जरी रेस्टोरेंट में मिलती है ना, वैसी ही। खाना मजे का बना है, अच्छी तरह से खाइएगा। खैर, ये सब तो ठीक है, अब तुम क्या करोगे? इनके घर कब तक रहोगे? इन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात। उस्ताद को मुझसे कोई शिकायत नहीं। अल्लाह अल्लाह, ऊपर से हम मजे भी कर रहे हैं, है ना उस्ताद? हाँ, मुतमईन है नूर, फराज मेरे यहाँ मेहमान है। दिल लगी हो गई, मैं तो हूँ चला री रम। ये क्या कर रहे हो? मस्जिद में है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उस्ताद जी, क्या गाना गाना गुनाह है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जगह अवामी है ना,
इसीलिए एहतियात जरूरी है, हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, और कोई बात नहीं। देखो बंदा कितनी खूबसूरती से समझा रहा है, बातों से शहद टपक रहा है और तुम बस चीख चीख कर बोलती हो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उस्ताद, मैंने कहा था ना मेरी इस्लामी मालूमात अच्छी है। कर छोड़ो ये सब मजाक अपनी जगह। तुमने मेरी अम्मी से बात की है या नहीं? फराज, मैं मुनासिब वक्त पर तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। देखो हर तरफ अफरा तफरी, और बात भी क्या नूर, करूं? देखो मेरी अम्मी के दिल के ताले की चाबी तुम हो। किसी ना किसी तरह तो मेरे लिए दिल नर्म होगा ना उनका। बिल्कुल जरा सी ही तारीफ कर दो मेरी उनके सामने कि फराज ने नमाज शुरू कर दी है वगैरह। नमाज शुरू कर दी है? सुबह नहीं उठ सका, उस्ताद तो उठ गए थे मगर मैं नहीं उठ पाया। मगर दोपहर की पढ़ी है, पूछ लो। पढ़ी है। देखा, मेरा एक दोस्त था, उसको करप्शन करने की आदत थी और इसी वजह से जेल में चला गया। बंदे ने जेल में नमाज शुरू कर दी थी। माशाल्लाह। बाहर आ गया? आ गया, कब का बरी हो चुका है। तो नमाज जारी है उसकी? अब कहाँ। या अल्लाह, मेरी तौबा। फराज की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। खैर, आप खैरियत से हैं तो बस चले, ठीक है, मैं जा रही हूँ। जहाँ रह रहे हो ना, कोई मसला ना खड़ा करना, तंग ना करना इनको। ठीक है अम्मी जान, लड़की ने माँ वाला मूड ऑन कर लिया है उस्ताद। तुम मुझसे इस तरह बात मत किया करो, बच्चों की तरह बात मत किया करो। माफ कीजिएगा उस्ताद, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। जरूर, खुदा हाफिज, खैरियत से जाइएगा। माफ कीजिएगा उस्ताद, अल्लाह हाफिज। उस्ताद, ये कहीं आप पर तंज तो नहीं था? तौबा तौबा, क्या ऐसी बात हो सकती है? गुनाह हो जाता है, ऐसा मत कहा करो। उस्ताद, आप भी फौरन गुनाह की धमकी दे देते हैं। अरे मजाक था। वैसे दिन के आखिर में आप भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। खामोश, संजीदा, नर्म मिजाज, बस इसीलिए कहा था। मगर देखो, तुम पहले अपने दिल की बात कह देते हो और फिर कहते हो कि ये मजाक था। ये ठीक बात नहीं है। मैं आपको एक बात कहूँ, यहाँ तो जबरदस्त वन साइडेड मैच खेला जा सकता है। मेरे साथ खेलेंगे? तौबा यार, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चले, आयत 10 भी पढ़ते हैं। आए चले। अरे ज़ैनब, ये जगह तो बिल्कुल स्टूडियो जैसी हो गई है। वाकई, वैसे मैंने भी इतनी प्रोफेशनल जगह की तवक्को नहीं की थी। एक्चुअली आसूदा साहिबा इन कामों को बहुत सीरियस लेती हैं। ज़ैनब साहिबा, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं, कि बात करते हुए हमारा ब्रांड वाज़े रहे। ठीक है, देखिएगा आप सही? जी ठीक है। ओके। नर्वस हो रही हो? हाँ, थोड़ी सी। मैं भी पहली बार ऐसे माहौल में आया हूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरे लिए भी ऐसा ही है उमर। अरे कहाँ भाई, तुमने तो इतने सारे टीवी प्रोग्राम्स किए हुए हैं। ज़ैनब साहिबा, जब आप तैयार हो जाएं तो हमसे कह दीजिएगा। जी, तो मैं तैयार हूँ। चले दोस्तों, सब तैयार हो जाएं। जी ज़ैनब साहिबा, 2, 3, 1 शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैनब असलान आपसे मौजूदा हालात पर अपने ही चैनल पर गुफ्तगू करेंगे। और आज के जो मेहमान हैं वो हैं उमर उनाल। खुश आमदीद उमर साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। उमर साहब, अपने बारे में कुछ बताइए। जी जरूर। मैं पहले वॉक पर नहीं जाती थी, मगर लगता है कि सोचने के लिए तन्हाई बहुत जरूरी है। बाबा जान। मेरी प्यारी बेटी, बताओ कैसी हो? कुछ तबीयत संभली तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, फिक्र की बात नहीं है कोई। बस यही बात। देखो, हम एक जंगजू खानदान हैं। चाहे कोई छोटी सी लड़ाई हार भी जाए, आखिरकार हमेशा जंग जीत कर ही निकलते हैं। अंदर ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। 2 जिगरी दोस्त इकट्ठे हैं, है ना? मैं दुआ से मिलने ही आई थी, बस अब घर के लिए निकलने वाली हूँ। अच्छा किया नायला, तुमने बहुत अच्छा किया। हाय नाना की जान गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। ज़ैनब कहाँ है? मॉम ने नया काम शुरू किया है, घर में शूटिंग हो रही है। बात भी मत कीजिएगा, बहुत स्ट्रेस में इस वक्त। अरे संगामे में ज़ैनब साहिबा ने नया काम कैसे ढूंढ लिया? ये ज़ैनब है, अगर दुनिया जल भी रही हो तब भी ये कहीं ना कहीं से काम ढूंढ लेती है। इसके काम का कोई हिसाब नहीं। बस हम ही हैं जो काम के मामले में अपना हक नहीं ले पाए रेहान भाई। तुम ठीक कह रही हो नायला, अब तक हमारा लक काम नहीं आया। मैं तुम पर कुर्बान। अरे दुआ जान, जब तुम लोग बैठे ही हो तो मैं अपनी जवेरिया को लेकर जरा शाम की सैर कराऊं? हाँ, लेकिन इस मौसम में मैं समझ नहीं पाई बाबा। जरा ताजा हवा ले लेगी मेरी बच्ची। ठीक है, मगर देखें ज्यादा देर मत लगाइए। नहीं करेंगे, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, तैयार कर देती हूँ। जवेरिया आ जाओ। जल्दी से तैयार हो जाओ मुन्नी। आ जाओ मेरी शहजादी, मेरी जान। तैयार करूँ अपनी बेटी को, नाना जान के साथ घूमने जाएगी मेरी शहजादी। आ जाओ, बस तैयार करके ठीक है मेरी जान, मैं तुम पर कुर्बान।
अच्छा नाइला, बताओ जरा, तुम्हारे पास कोई ताज़ा खबर या कोई नई गपशप नहीं है क्या? सच कहूँ इस वक्त ताज़ा मामला दुआ वाला ही है। लोग दोस्तों में बटे हुए हैं, कुछ उरूज पर यकीन कर रहे हैं और कुछ दुआ पर। यानी मैंने पहली बार सुना तो दिल चाहा कि उस लड़की की खबर ले लूं, मगर लैला ने रोक लिया था। मुझे यकीन है रेहान भाई, वैसे भी ज़ैनब साहिबा के बाद आपकी बारी कहाँ आती। चलो भाई, मेरी शहजादी तैयार है। ओ मेरी प्यारी सी बच्ची, आओ चलो नाना जान के पास जाओ। बाय बाय कह दो। बाय 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 बाय। हंस रही है। हम जा रहे हैं। चलो चलो चलो, हम जा रहे हैं। तुम बताओ क्या पियोगी नाइला? हाँ कॉफी पीऊंगी। तुम बैठो, मैं अभी लाई। लेकिन चीनी दरमियान ही रखना। और फिर उस जुनूनी शख्स ने आप पर हमला कर दिया। बदकिस्मती से हमारे माशरे में अमूमन ये ख्याल पाया जाता है कि बुरे इरादे वाले या जहनी मसाइल का शिकार लोग शक्ल से ही बुरे या बदसूरत होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बनावटी बात है। जी हाँ, जो वाकया पेश आया उससे समझ आ गया कि ऐसा होता नहीं है बदकिस्मती से। अनफॉर्चुनेटली। तो तशद्दुद को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में सबसे पहले मर्दों की तरबियत जरूरी है। औरतों पर जुल्म तशद्दुद और सिनफी बराबरी के हवाले से इनमें हर हाल में शऊर पैदा करना बहुत जरूरी है। ये तालीम मेरे ख्याल में घर और स्कूल दोनों जगह होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दुरुस्त। यानी बचपन से ही बच्चों को, खास तौर पर लड़कों को बहुत ही लाड से पाला जाता है और लड़कियों को बदकिस्मती से पाबंदियों में रखा जाता है। और मुझे इस बात पर वाकई बहुत दुख होता है। और फिर हम देखते हैं नतीजा ये निकलता है कि लड़के अपने हर अमल को अपना हक समझकर कर गुजरते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें हर काम करने की आजादी हासिल है। और जबकि लड़कियां हर तरह की पाबंदियों में पलकर देखा जाता है कि अपने घर वालों से कभी कभी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाती हैं या फिर उनसे अपनी बातें छुपाने लगती हैं। जी हाँ। अगर हम समाजी तशद्दुद को रोकना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों की, मेरा ख्याल है कम उम्री से ही इज्तिमाई तरबियत पर अपना पूरा जोर लगाना होगा। सबसे अहम बात यह है कि कानूनी इस्लाहात भी लाज़िमन अमल में आनी चाहिए। हमें बतौर माशरा औरतों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाना चाहिए और इस अहम मसले को बहुत संजीदा तौर पर लेना चाहिए। और जो लोग भी औरतों के खिलाफ जराइम में मुलव्विस हों, उनको हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। तुम क्या कहती हो जवेरिया, एक चक्कर लगा लें? हाँ तो मेरी गुड़िया ने हाँ ही कहा है। चलो आ जाओ मेरी किस्मत की गुड़िया। ओ रुक जाओ। हाँ ओह, मैं तुम पर कुर्बान। सुनो भाई, इधर आओ, मेरे लिए एक कहवा बना दो। अगर कोई मेज खाली हो तो हमें वहाँ बिठा दो। ये लो मेरी जान, ले लो। भाई आप हाँ, फिर बच्चे के लो, साथ आ गए। खा लो। पिछली बार एक खातून ने देखकर शिकायत कर दी थी, हमें बड़ी मुश्किल हो गई थी। आप प्लीज बाहर बैठ जाइए। क्या मतलब है? मतलब ये कि जरा इस जगह को देखिए, ये इस बच्चे के लिए मुनासिब है? हद है यार, अगर हम मेज को बाहर लगा दें तो कोई मसला तो नहीं? भाई खुदा के लिए हमें मुसीबत में मत डालिए। क्या बच्चों को ओके खेलने का हक नहीं? हद है यार, ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा खैर ठीक है, चलो मुझे एक कहवा बना दो, मैं रास्ते में पीते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, मैं बना देता हूँ, लेकिन आप प्लीज बाहर जाकर इंतजार कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। नाइला बिल्कुल सच कह रही थी। हाय, हम तो कहीं भी जम नहीं पाए मेरी जान। चलो यहाँ से चलें।